हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने स्टेट में फैक्टर्स चालू किया हुआ था, उसमें हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट किया था। आइए हम आज इसका 3rd पार्ट करते हैं जिसमें ये फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें अब हमने फैक्टर्स निकालने देखे थे, हमने अभाज्य गुणनखंड थे, हमने समगुणनखंड थे, हमने विषम गुणनखंडों की संख्याओं का पता किया था। प्राइम फैक्टर्स है, कंपोजिट फैक्टर्स हैं, आपके ओड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स को देखा था। तो आज जो हमारा फैक्टर्स में लास्ट टॉपिक है ना बच्चों, वो है इसका योगफल निकालना। ठीक है, योगफल का मतलब एडिशन, ऐड करना है उनको। जैसे वो बोलेगा कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 8 के सभी गुणनखंडों का योग। इंग्लिश में यदि वो पूछे तो ये आएगा बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो देखेंगे हम इसको 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों। हमने भाई फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंडन विधि से देखा था, बट हम देखेंगे किस किस से 8 किस किस से डिवाइड होता है बच्चों। हम देखेंगे 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। तो 8 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। तो उसने पूछा योग, मतलब उनका सम करना है, एडिशन करनी है। मतलब 1 + 2 + 4 + 8 और 2 10 और 5 15, मतलब 8 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आया बच्चों? हमारा 15 आया। हाँ भाई, हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसको जैसे हम कैसे निकालेंगे देखेंगे भाई, 8 है ये तो हमको पता है, इसके भाई 4 फैक्टर्स हो सकता है किसी के 10 फैक्टर्स हो, तो उसका हमको सम निकालना डिफिकल्टी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 8 को डिवाइड करेंगे जैसे हमने उसके फैक्टर्स निकाल लिए थे, 2 से 2 और 2 से 1। तो 8 किसके इक्वल हो गया बच्चों? 2 × 2 × 2 मींस 8 = 2⁻³ ठीक है। अब इसका सम निकालना, तो सम निकालने के लिए शॉर्टकट क्या है बच्चों? हमको किससे मतलब है? देखिए, जब हम फैक्टर्स निकालते थे, जब भी हम किसको देखते थे? 2⁻³ को देखते थे। अब भी हमको जब योगफल निकालना है, इनका सम निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको भी हम 2⁻³ देखेंगे। तो कैसे करेंगे? 2⁻³ है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 2⁻0 से। ठीक है, और कहां तक जाना है? जहां तक इसकी पावर है। 2⁻0 2⁻1 2⁻2 और 2⁻3। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, किसी की भी पावर 0 क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो 1 + 2 + 4 + 8, वो कितना हो गया बच्चों? 15। यही थे हमारे फैक्टर्स, बिल्कुल थे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई 2⁻0 से क्यों स्टार्ट किया? कि भाई 2⁻1 2⁻2 2⁻3 क्यों नहीं किया? क्योंकि हम एक चीज देखेंगे, जो बच्चों 1 है ना, 1 सभी का फैक्टर होता है, सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा जो 1 है ना बच्चों, वो क्या है? एक फैक्टर है ना 8 का। तो इसलिए हमने 2⁻ क्या लिया? 0 लिया। समझ में आया? तो हमने क्या किया? 2⁻0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? जहां पे उसकी 2⁻ है, 3 है तो 3, 4 है तो 4 तक। समझ में आया? तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, हम आगे देखते हैं। सम निकालना है, तो सम के लिए देखिए नेक्स्ट, वो कोई भी नंबर देगा, जैसे वो आपको दे देगा भाई 20 के निकालने, 20 के फैक्टर्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से 10, 2 से 5 और 5 से क्या होगा बच्चों? 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 2⁻2 × 5⁻1। समझ में आया? अब क्या करेंगे? यदि मैं बोल देता हूं यहां से इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो हम कैसे निकालते थे? टोटल फैक्टर्स। तो कैसे निकालते थे? कुल गुणनखंडों की संख्या, जो भी हमारी पावर है ना, पावर में एक ऐड कर देते थे। 2 में 1 ऐड हुआ 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 5 1 पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए बच्चों? 6। तो आपको इनका क्या निकालना? सम निकालना है। तो क्या निकालेंगे? सम, योगफल। तो क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो आपको घबराना नहीं है भाई, 2 टर्म्स है तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? 2⁻ कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से करेंगे। 2⁻0
कहां तक लेके जाएंगे बच्चों, 2 तक, ठीक है। अब बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5 कहां तक जाना, 1 तक, तो सेम हम वही काम करेंगे, 5 और 5 आपको पता है यहाँ पे 5 क्यों लिया, 2 क्यों लिया, इसलिए लिया बच्चों क्योंकि एक वो सभी का क्या होता है, गुणनखंड होता है, सभी का फैक्टर होता है। तो सब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 + 2 + 4, ओके, ये इंटू 1 + 5, इसको देखेंगे 4 + 2 6 और 1 7 इंटू 5 और 1 6, 7 6 42, मतलब जो 20 है उसके फैक्टर्स का सम कितना है बच्चों, 42। समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं ना बच्चों, वो देखते हैं। उसने बोला 96 आया एग्जाम में, 210 आया है, 48 है, 105 है, ठीक है। अब देखेंगे एंड सो ऑन, कोई भी नंबर दे दे आपको हम उसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, बट देखिए एग्जाम में वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन तो रहेगी नहीं जब हम इनको क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में कैसे बोलता है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए, का योग, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में जब हम कहेंगे फाइंड द ऑल पॉजिटिव, फाइंड द सम ऑफ, क्या निकाला तो सम निकाला, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96। अब देखेंगे यहां पे हमने एक चीज देखा, धनात्मक, भाई धनात्मक आया, गुणनखंड आपको पता, देखेंगे यदि वो कर देता है कि 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल या योग बताइए, हम इसको एज इट इज कर देंगे, बट यहाँ पे धनात्मक आ गया, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव है, प्लस। अब अभी तक हमने जो देखा है ना बच्चों, जो जितने भी फैक्टर जैसे 96 है उसके जितने भी फैक्टर होते हैं, 1 2 है, 3 है, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के लिए एक वर्ड डाल दिया उसने, क्या, धनात्मक, या उसको हम पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि नेगेटिव तो किसी के फैक्टर नहीं होते। तो सेम क्वेश्चन होगा बच्चों, लैंग्वेज डिफरेंट कर दी, और लैंग्वेज डिफरेंट में भी क्या किया, धनात्मक वर्ड ऐड कर दिया। तो हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे ना बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे भाई 96 की बात करते हैं, 96 यहां पे फिर लेंगे 210, 48 एंड 105, सब निकालना है। देखेंगे कैसे निकालेंगे, वही काम है, डिवाइड करना है, 2 से 2 4 2 8 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 2 4 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करना है बच्चों, जब तक यहाँ पे नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ओके। देन 96 किसके इक्वल हुआ, मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, 1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 3⁵ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अभी हम सभी के ऐसे निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 से। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करने में हल्की सी क्या है, मिस्टेक होगी। हम क्या करेंगे यहाँ जल्दी से, 2 1 और 2 5, ठीक है। हम इसको कराएंगे भाई, ऑप्शन भी मिलेगा आपको, लेकिन क्या है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 से 1, फिर 1 देखा, 1 क्या है 2 से लेस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी 0 और 2 5, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 5 फिर 5 से करेंगे, 5 7 और 7 से 1, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा क्या आया भाई, 9210 इक्वल कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने एज इट इज, जो इसके फैक्टर्स निकले, जो ये हमारे गुणनखंड है ना, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब 48 को करेंगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। अब 48 इक्वल क्या आएगा, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है इंटू 3⁵1, ठीक है, ओके। अब देखेंगे 105, अब 105 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 105 हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया है, 35, 5 से 7 और 7 से 1, तो 105 इक्वल किसके आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको क्या निकालना है,
सम निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे बच्चों, अब 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, जितनी इसकी पावर है। पावर कितनी है बच्चों, 5 है। तो लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5। हमने इसको कर दिया, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई भी लिख दिया। ओके, 3 रेज़ टू पावर 1 मतलब 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1। क्या यहां पे मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते, ठीक है। अब 2 1 0 क्या हुआ, इसको हम सोल्व करेंगे कि भाई 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 कंप्लीट, क्योंकि 1 पावर है, इनटू 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1। हां यहां पे बीच में प्लस सम करना है ना बच्चों, इसलिए यहां पे प्लस है, यहां मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा। ओके, इनटू 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, इनटू 7 रेज़ टू पावर 0 प्लस 7 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब हमको सोल्व करना, हम सोल्व करेंगे बच्चों। अब ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। सिमिलरली यहां पे करेंगे 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 1 इनटू 7 रेज़ टू पावर 0 प्लस 7 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। हमने क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया और जितनी पावर है वहां तक हम उसको लेके गए हैं। अब देखेंगे यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाएगा हम कर लेंगे। अब देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 0, इसको मैं ऊपर सोल्व करता हूं। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 8। अब हम यहां पे एक चीज देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना बच्चों, वो क्या है, वो 2 रेज़ टू पावर में है। अब 2 रेज़ टू पावर 1 2 है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 है, 2 रेज़ टू पावर 3 8 है। तो हम यहां देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 कितनी होगी, 16। 2 रेज़ टू पावर 5 कितनी हो जाएगी बच्चों, 32। समझ में आया भाई, 1 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 3 4 5। समझ में आया कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन 3 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 3 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है, 3। समझ में आया। अब आपको केवल ऐड करना और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे ऐड करने का कैसे करेंगे, 8 और 2 कितना होगा, 10, 10 और 5 15, 15 और 16 हो गए 31, 31 और 32 कितने हो गए बच्चों, 63। 31 और 32 कितना हो गया बच्चों, 63, ठीक है। 63 बीच में मल्टीप्लाई इनटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25। तो मतलब क्या है, 96 के सभी फैक्टर्स का सम, ऑल फैक्टर्स ऑफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96 इज 252। सिंपल है, ठीक है भाई। अभी हम इसका करेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 1 और 2, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 4 हो गया, इनटू 5 रेज़ टू पावर 0 1 और 5 रेज़ टू पावर 1 5 6 हो गया, ठीक है। 7 1 और 7 8 हो गया। क्या किया, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1, 1 प्लस 2 3, 3 रेज़ टू पावर 0 1 और 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 प्लस 1 4। अब यहां पे 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 7 8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 3 जा 12, 12 6 जा कितने होते हैं, 72। चलो हम कर लेते हैं 12 इंटू 6 इंटू 8। अब जब मल्टीप्लाई करना है 8 6 जा 48, तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से। 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 96 हो गया, ये 48 हो गया, 6 7 और 5, ये कितना हो गया बच्चों, आंसर 576। मतलब 210 के सभी फैक्टर्स का सम कितना हो गया बच्चों, 576। सिंपल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन करते हैं। ओके, अब यहां पे 48 2 रेज़ टू पावर, देखिए हम इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस, अब क्या करेंगे, अब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, सॉरी 4 का डबल करना बच्चों 8। तो हम देखेंगे 2 1 2 4 8 और ये कितना हो जाएगा 16। इसका डबल करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है 1 और प्लस 3 4। तो यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों क्या आएगा, 8 और 2 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 इंटू 4, 4 4 जा 4 3 जा 12। समझ में आया भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, केवल मल्टीप्लाई करना। भी यहां पे देखेंगे, जब देखेंगे यहां पे हमने इसको सोल्व किया ना, यहां से देखेंगे 3 रेज़ टू पावर 1, यहां से तो बिल्कुल सेम है ना बच्चों, आगे यहां तक तो यहां देखेंगे केवल 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, केवल 3 हमारा क्या हुआ है,
अलग है हमारा। इसके बाद ये कितना 4 इंटू 6 इंटू 8, ये कितना है बच्चों हमारा 105। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6 इंटू 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 192। तो हमने देखा 105 के सभी फैक्टर्स का सम आपने निकाल दिया। समझ में आया? अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपसे पूछ लेता है ना कि भाई सभी कोई भी नंबर देके सपोज दे दिया उसने 48, 48 के सभी फैक्टर्स का सम बताओ, तो हम इसको सोल्व करके बता देंगे 124। समझ में आया? हाँ भाई, हमारा वन पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। लेकिन देखिए हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था ना भाई कि ओड फैक्टर्स होते हैं, इवन फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, कंपोजिट फैक्टर्स है, अब उनके फैक्टर्स का सम भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको यहाँ देखना है कितना आंसर आया बच्चों। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल फैक्टर्स कितने हैं 252। ओके, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, यहां से डायरेक्ट 96 को मैं लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं बच्चों 2 raised to power 5 इंटू 3 raised to power 1, और इसका सम कितना है, सम उसने लिख लिया भाई 252। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां से वो पूछेगा 252 टोटल फैक्टर्स का सम हो गया। अब यहां से फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा कि भाई ओड फैक्टर्स है ना, ओड फैक्टर्स का आपको सम बताना है, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंडों का योग। क्या है? विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, देखेंगे भाई। हाँ भाई, विषम पूछेगा तो भाई आपसे सम भी पूछेगा, तो नेक्स्ट है आपसे पूछेगा भाई सम गुणनखंडों का योग। इंग्लिश मीडियम में सम ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, हाँ भाई 96 के आप क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, 96 के 96 के भाई सम गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, उससे पहले जैसे हमने लास्ट में सोल्व किया था ना बच्चों, क्या किया था, विषम गुणनखंड। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या कौन सी है, ओड नंबर कौन सा, ओड नंबर तो भाई ये केवल 3 है ना, 3 है ना, ये 2 तो हमारा क्या है, 2 हमारा सम संख्या है। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 raised to power 1 को, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1, तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस 3, आंसर कितना आ गया बच्चों 4। मतलब यहाँ पे 96 के विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया आपके सामने 4 आ गया। भाई सिंपल था। तो भाई सम का बताना है, सम कैसे करेंगे, हमने देखा था कि भाई टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, ओड फैक्टर्स को, ओड फैक्टर्स के सम को माइनस करेंगे। तो टोटल कितने हमारे पास बच्चों 252। ठीक है भाई, उसमें से हमने क्या माइनस करेंगे, विषम गुणनखंडों का योग, वो कितना था आपके सामने 4, तो ये कितना हो जाएगा 248। भाई इजी, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हमने कर लिया। ठीक है भाई, ऐसे ही हम इसका करेंगे भाई 210 का, 210 का कितना आया था 576। ठीक है, 210 इक्वल वो कितना था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, वो आंसर कितना आया था टोटल सम, हम इसको टोटल सम लिखेंगे, वो कितना था बच्चों आपका 576। अब आपको सम बताने, विषम बताने, सबसे पहले विषम बताएंगे क्या है विषम संख्या। यहां देखेंगे कौन सी है भाई, 3 है, 5 और 7 है, बिल्कुल। अब यहां पे इसका सम निकालेंगे, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग कैसे बताएंगे, हम एक चीज देखेंगे, विषम संख्या हमने देखी भाई वो तो 3 है, 5 और 7 है। विषम गुणनखंडों का योग 3 raised to power 0 इंटू 3 raised to सॉरी प्लस तो प्लस आएगा, प्लस 3 raised to power 1। ठीक है, ठीक, प्लस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 5 raised to power 0 प्लस 5 raised to power 1 मल्टीप्लाई 7 raised to power 0 प्लस 7 raised to power 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 4 5, हम इसको आंसर निकाल देंगे, इसका आंसर निकाल देंगे बच्चों, बिल्कुल। और यदि आपसे पूछेगा भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का क्या होगा, टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे भाई ओड फैक्टर्स का सम, ओड फैक्टर्स का सम एज इट निकाल देंगे। अब देखिए यहां पे, अब आपको क्या इसके भी बता दिया, देखिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, टोटल हमने देखा 124 इसका सम है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम 48 की। अब हम 48 के देखेंगे क्या है 2 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 1। अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये चीज पहले से ही सोल्व कर रखी है। देखेंगे भाई आपको इससे मतलब है 3 raised to power 0 3 raised to power 1 कितना होता है 4, डायरेक्ट आंसर। टोटल 124 के 124 माइनस 4, ये क्या आ गया 120, किसका आ गया बच्चों हमारा
सम संख्याओं का योगफल। एज इट सेम हम इसमें करेंगे, समझ में आया? ओके, अब देखेंगे हमने सम निकाल लिया, विषम निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी देखते हैं, कोई भी रैंडमली उठाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या इससे रिलेटेड हमारे कोई क्वेश्चंस है एग्जाम में। तो उसने बोला हाँ भाई 100, उसने बोला 100 के, ठीक है। अब यहां से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा 100 के। सबसे पहले कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है। सेकंड पूछेगा बच्चों विषम गुणनखंडों का योग। थर्ड वन आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वन भी पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों का योग, ठीक है। लास्ट वन आपसे फिफ्थ वन पूछता है भाज्य गुणनखंडों का योग, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अभी तक देखिए हमने क्या कर लिया भाई, कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना सीख लिया, विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीख लिया और सम गुणनखंडों का योग निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे 100 में हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई सम ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 100 निकालेंगे। वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से 50, 2 से भाई 25 और 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो 100 हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 लिखेंगे 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, सम निकालना। पहले निकालेंगे फर्स्ट वन कि भाई कुल गुणनखंडों का योगफल की फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। कैसे निकालेंगे, 2 raised to power कितनी है बच्चों 2, तो कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो लिखेंगे 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 और प्लस 2 raised to power 2, ठीक है भाई। बीच में किसी का साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई लिख देंगे 5 raised to power 0 प्लस 5 raised to power 1 प्लस 5 raised to power 2। समझ में आ गया? अब जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 4, यहां पे कितना है इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, तो इसको सोल्व करेंगे 4 और 2 6 और 1 7 इंटू ये कितना हो गया 37, 7 1 7 7 3 21 सॉरी। तो आंसर कितना है 217। क्या आ गया, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 निकल गया, ठीक है। अब हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड क्या है बच्चों, विषम गुणनखंडों का योगफल। लिखेंगे सेकंड आपका विषम गुणनखंड, ठीक है। या हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश मीडियम की मैं बात करता हूं, फाइंड द सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 100। अब विषम गुणनखंड, यहां पे हम एक चीज देखेंगे, विषम गुणनखंड है कौन से। हमने देखा भाई ये 5 raised to power 2 है, 5 raised to power 2 का मतलब ये है हमारा, ये है, इसका आंसर कितना 31, तो डायरेक्ट लिख देंगे 31। समझ में आया? अब देखिए हमने यहां पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वो आपसे पूछेगा कि भाई जो हमारा हमको निकालना है क्वेश्चन कि इवन फैक्टर्स का सम निकालना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल निकालने पड़ेंगे, फिर हमने भाई इवन फैक्टर्स का सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम कहां पे पहुंचेंगे, ओड फैक्टर्स के सम पे पहुंचेंगे। तो ओड फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, का सम निकालना है बच्चों। तो ओड फैक्टर देखेंगे 5 एक हमारा ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहां पे इसका सम निकालना, ये निकल गया 31, वो हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है थर्ड वन, आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों का योगफल। यहां पे आपको लिखना है बच्चों, क्योंकि हम आज कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, योग निकालना है, सम निकालना है का योगफल। तो वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, वो हम निकालते हैं भाई टोटल में से क्या माइनस कर देते हैं, ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हमारे सामने 217, 270, ओके। उसमें से हमारा इवन ओड कितना निकला 31, तो इवन कितना निकल जाएगा 217 में से 31 माइनस कर देंगे, कितना है 7 में से 1 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आया बच्चों 186। कैसे निकाला कि भाई हमने टोटल सम निकाला हुआ 217, उसमें से 31 और फैक्टर्स का सम है, तो इवन का क्या हो जाएगा, टोटल में से हम यदि और फैक्टर्स का सम माइनस कर देंगे तो सब फैक्टर्स का निकल जाएगा। भाई समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। तो देखिए हमने तीनों चीजें सीख ली। अब देखेंगे हमारा फोर्थ वन, और बहुत कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों। नंबर 4 क्या है
कि भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल ठीक है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टर्स को। अभाज्य गुणनखंड क्या? प्राइम फैक्टर्स। सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। तो देखेंगे सब यहां पे हमने कैसे वो कैसे निकलते हैं बच्चों? इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो हमने देखा था 2 और 5 कितने हैं 2। तो ऐसे ही सम निकालना, सम क्या होगा 2 + 5, आंसर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 7। फिनिश खत्म क्वेश्चन। कैसे? हमने देखा था ना बच्चों, यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था कि 100 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने, तो हम देखते थे यहाँ पे 2 और 5 है, 1 और 2, दो ही तो है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है नंबर 5, कौन सा? भाज्य गुणनखंड का योगफल। वो हम कैसे निकालते थे बच्चों? हमने देखा था ना भाई, टोटल में से हम क्या माइनस करते थे? अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, और उसमें से क्या माइनस कर देते थे? -1। ठीक है, तो टोटल कितने हैं बच्चों हमारे? 217। उसमें से निकले कितने? 7 निकले हमारे प्राइम फैक्टर्स का सम निकला, और 1 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 209। दिस इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे भाई, ये हमने जस्टिफाई कर लिया, अच्छे से हम इस चीज को कर सकते हैं। अब यहां से हम इसको देखेंगे भाई, ये 209, 7, 31 और 186 आया कैसे? तो 100 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या हुआ? 1 और 100। ठीक है, टोटल फैक्टर्स कितने? 3 × 3 9 होते हैं बच्चों, 2 और 50, 3 नहीं है 4 और 25, 5 और कितना हो गया? 20, और लास्ट कितना हो गया? 10 × 10। ठीक है, तो 10 × 10 का मतलब है यहाँ पे हम एक ही काउंट करेंगे, तो देखिए कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 10 2 टाइम्स उसको हम एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे योगफल, इन सभी को जोड़ ऐड कर देंगे, एक बार 10 को ऐड करना, तो आंसर कितना आएगा? 217। ओके, हम यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योगफल चेक करेंगे, क्या हमने जो आंसर 31 निकाला है क्या वो सही है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले विषम संख्याएं निकालेंगे। विषम संख्याएं मींस ओड नंबर्स निकालेंगे। कौन सा? 1 है, 100 नहीं है, 2 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 25 है, यहाँ पे 5। तो हम इसका सम देखेंगे कितना हुआ? 1 + 25, 26 और 5 31। सम निकालना था भाई। सम विषम नंबर कौन से हैं? +25, मतलब ओड फैक्टर्स कौन से हैं इसके? ये 1 है, 25 और 5 है, तो हमने देखा 25 + 5 + 1 31, ये हमारा सम था, हमने निकाल दिया। समझ में आया? ओके, यदि हम इसको भी देखें तो क्या था बच्चों, जब हमने इसको सोल्व किया था ना, 5⁻0, 5⁻1 और 5⁻2, सेम ही तो आया है ना। ठीक है, ओके, अब हमको क्या निकालने हैं? इसके समगुणनखंडों का योगफल चेक करना है। तो देखेंगे 100 और 5, 100 और 50 कितना हुआ? 150, 150 और 2, 152, 156 और 30, हमारा 186। समझ में आया? हाँ भाई, हमने ये भी सोल्व कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं दोनों चीजें, अभाज्य गुणनखंडों का सम निकालना है और भाज्य गुणनखंडों का। यहाँ पे हम देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? अभाज्य संख्याएं बतानी है आपको। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स हम यहां देखेंगे कौन से? एक भी नहीं, 100 भी नहीं, एक तो 2 है, और एक हमारा हम देखेंगे भाई ये 5 है, और तो कोई नहीं है। भाई मैंने बताया था ना आपको कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दोज फैक्टर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। सॉरी, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, और सबके 2 से ज्यादा है। हाँ भाई, 1 हमने देखा था ना, 1 ना तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या है, तो हम इनका ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, 2 और 5 कितना आया? 7, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे 209 आया है या नहीं आया। तो देखेंगे भाई 2 और 5 हमारा क्या है, हम यहां एक चीज देखेंगे बच्चों, 2 और 5 हमारे अभाज्य संख्या है, और बाकी के सारे क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, मतलब कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से? अभी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे स्टार मार करके, जो मैंने अभी बोला था वो स्टार मार करके लिखना है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ओके।
अब क्या एक क्या है, और कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे भाई एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ना ही प्राइम नंबर है, और बाकी के जो हमारे सारे क्या है, हम देखेंगे 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 4 156, 156 प्लस 30 186 और 25 209। फिनिश, खत्म हो गया। समझ में आया कैसे हम उसको निकाल लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, विषम संख्या, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब जैसे क्या आएगा क्वेश्चन आपके सामने कि एक 1 क्या है, व्हाट इज 1। तो ऑप्शन देगा आपको सबसे पहले भाज्य संख्या, ठीक है, नंबर 2 अभाज्य संख्या, ठीक है, नंबर 3 भाई सम संख्या, नंबर 4 देगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। अभाज्य को क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। सम को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और नन ऑफ दीज का मतलब तो आपको पता है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो हम एक देखें क्या भाज्य संख्या है, मैंने लिखा है ना भाज्य संख्या, ना भाज्य संख्या है, ये भी नहीं हुआ आंसर, ये भी आंसर नहीं हुआ। सम संख्या तो है क्योंकि 2 से डिवाइड होती नहीं है, ये भी नहीं, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4। समझ में आया। कोई प्रॉब्लम, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। अब देखेंगे एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को यहाँ पे फिनिश करेंगे और हमारा जो फैक्टर्स जो टॉपिक चला हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे यूपी टेट में आपका क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, क्या है, उसने बोला कि 720 के 720 के 720 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ, अभाज्य क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 720। अब देखिए यहां से उसने प्राइम फैक्टर्स पूछे, बट हम सारी निकालेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 720 है, उसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 2 3 जा 2 6 जा 2 0, 2 से फिर करेंगे 2 1 जा 2 1 2 8 जा 180, 2 से हम करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, यहां से 3 से होगा 15, 3 से फिर हो गया 5 और 5 से क्या हुआ 1। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 into 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है into 5। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, योगफल। 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 और 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4। ठीक है, यहां तक लेके जाएंगे, प्लस यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, 3 raised to power 0, 3 raised to power 1 और 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 raised to power 0 plus 5 raised to power 1। ठीक है, समझ गया। हमने 0 से स्टार्ट किया और कहां तक लेके गए, जितने इसकी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 2 की। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16। क्या करना है आपको, ट्वाइस करना, 1 का ट्वाइस 2। लेकिन किस केस में है, केवल 2 के केस में बच्चों, ये नहीं होगा 3 1 3 और ये हमारा इसका ट्वाइस हो जाएगा, नहीं। तो 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16। ओके, मल्टीप्लाई 1 plus 3 plus 9, क्योंकि 1 plus 3 raised to power 1 3 और 2 ये हो गया, 5 raised to power 1 plus ये 5 हो जाएगा। हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ बच्चों, 8 और 2 10, 10 और 5 कितना हुआ बच्चों, 15 और 16 31। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 9 और 1 10 और 30 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 16 3 जा, इसको सोल्व करते हैं, 16 3 जा कितना होता है, 6 18 98। ठीक है, 36 से कितने होते हैं, 98। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 से, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, टोटल फैक्टर्स। ओके, अब यहां से वो बोलेगा कि विषम संख्याओं का गुणन का योगफल निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ओके, ऑफ 720 वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो 720 का ही निकाल लेंगे बच्चों। तो ओड नंबर देखिए कौन कौन से हैं, ओड तो ये है और ये है भाई, बस। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 9 आपने सोल्व कर रखा है बच्चों, क्या आपको केवल यही तो माइनस करना, 31 का कोई रोल नहीं है अब यहाँ पे विषम संख्या में।
ओड फैक्टर्स जब हम निकालेंगे ना, सॉरी, विषम गुणनखंडों का योगफल आएगा बच्चों, ठीक है। जब हम विषम गुणनखंडों की बात करते हैं तो 2 तो हमारा क्या है, ये हमारा भाई इवन फैक्टर्स है ना, इवन फैक्टर्स को नहीं देखना और फैक्टर्स को देखना है। 3 to power 0 1 और ये आपने सोल्व कर रखा है, ये कितना आया था बच्चों 13 और ये कितना आया था 6, तो 13 into 6 हमारा कितना हो गया 98, ठीक है। नहीं बच्चों 98 नहीं आएगा, 16 3 जा 8 6 78 आएगा बच्चों, कितना आएगा 78, समझ में आया। 13 into 6 कितना होता है 78, ओके। अब यदि वो कहेगा कि सम गुणनखंडों का योगफल बताना है तो टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे 78 विषम गुणनखंडों का, सॉरी सम गुणनखंडों का योगफल निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब हमने देखा ये हमने क्या था, इसको बोलते हैं बच्चों कैनोनिकल ऑर्डर। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 2 है भाई, एक 3 है और एक हमारा क्या है 5। तो कितना क्या हो जाएगा आंसर 2 + 3 + 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 5 3 8 और 2 10, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहां में हमने आंसर जो निकालना था ना कि अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, वो हमारा कितना निकल गया 10 निकल गया। अब क्या निकालना है, यदि मैं आपसे कहूं कि भाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है तो टोटल में से हम क्या माइनस करेंगे अभाज्य गुणनखंडों का योग और -1, टोटल हमने निकाला माइनस, उसमें से क्या कर देंगे 10 - 1 11 माइनस कर देंगे, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों अभी हमने क्या किया है, फैक्टर्स को कंप्लीट कर लिया, फैक्टर्स निकालने आ जाए, ओड फैक्टर्स बताने आ जाए, उनका सम निकालना आ जाए तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। फिर भी यदि बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम है फैक्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।